हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमने जो जहां से कक्षा को शुरू किए थे वहीं से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 में जो कि जीन प्याजे से आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे, और उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जाने थे। और आज जो है आपको जीन प्याजे साहब ने बच्चों के विकास किस उनके जो कॉग्निटिव जो संज्ञान उनके किस तरह से विकास होते हैं, उन्होंने 4 अवस्थाओं में जो बांटे हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे आपको जो कि प्याजे ने जो आपको जीन प्याजे साहब जो थे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को वो 4 पार्ट्स में जो बांटे थे, जिसमें फर्स्ट जो है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीय पेशीय की अवस्था, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो संवेदीय पेशीय की अवस्था कहते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फर्स्ट इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि आपको जिसमें यानी कि अपने सेंसेस यानी अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जिसमें बच्चे किसी भी चीज को वो सीखते हैं। यानी कि देख लीजिए जो कि आपको इसमें भी बोर्ड पे भी मेंशन किया कि ज्ञानेंद्रिय संवेदीय पेशी अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। इनमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि आंख, नाक, कान, स्किन और जीभ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे जो है इसमें संवेदीय पेशी अवस्था में ज्ञान को अपने सीखते हैं। इसी में जो और जो पॉइंट्स है जो कि इसी में आता है सेंसरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब यानी कि वस्तु स्थायित्व। जब बच्चे आप देखते होइएगा कि जो वो आपको कोई छिपी हुई चीज को भी अपने आप वो क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे वस्तुओं को छाप सिंबल बनाना शुरू कर देता है, जिससे होता क्या है कि छिपी हुई वस्तु को भी वो आराम से ढूंढ निकालते हैं। जैसे कि आप देखते होइएगा कि जब आप घर में रहते होइएगा, आप लोग टीवी देखते होइएगा, वस्तु जैसे कोई वस्तु है आसपास में, यानी कि रिमोट ही है, मान के चलिए टीवी चल रहा है, रिमोट आप रखे हुए हैं पास में, अगर आप उनको आप कहीं पे छिपा देते हैं तो फिर बच्चे उसको क्या करेंगे, आसानी से वो क्या करेंगे, वो ढूंढ के निकाल लेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भी गुण आ जाते हैं। इसी में अब हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है, यानी कि प्री ऑप्शनल स्टेज, यानी कि पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था, जिसमें जिन प्याजे से हमने 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को उन्होंने जो प्री ऑप्शनल स्टेज की अवस्था माना गया है। इस अवस्था में बच्चे यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था, इसमें बच्चे जो है आपको कि कोई भी चीज क्रिया करने से पहले की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। यानी कि जब बच्चे कोई भी कार्य करने जाते हैं और उससे पहले वो अपने क्रिया को नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्व सक्रियात्मक की अवस्था, यानी कि प्री ऑप्शनल आपको स्टेज कहते हैं। और इसमें आपको सिंबल समझने में बच्चे जो है वो आपको निपुण हो जाते हैं। इस अवस्था में जो है प्री ऑप्शनल अवस्था में इसमें सिंबल यानी कि कोई भी चीज का सिंबल, यानी कि आप उनको कह दीजिएगा कि बच्चों देखो एरोप्लेन कैसा होता है, तो वो लोग बच्चे जो है वो अपने माइंड में कंसेप्ट वो अपने आप में समझने लगेगा कि एरोप्लेन जो हवा में उड़ते हैं उसी को हम लोग एरोप्लेन, वो अपने माइंड में जो है वो अलग अलग वस्तुओं के बारे में अलग अलग तरह का वो छाप बनाना क्या करते हैं, तो शुरू कर देते हैं। इसी में जो कि इसी अवस्था में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता भी आ जाते हैं। और उसी के बाद है इसी में आपको एनिमिज, यानी कि सजीव और निर्जीव। जब आप देखते हुए छोटे बच्चे रहते होंगे, वो आपको घर में ही चलते रहते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो उनके मम्मी जो कहते हैं कि देखो बच्चे
तुमको ये बच्चे रोने लगते तो मम्मी उनको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, तो कहते हैं कि रुक जाओ मैं भी इनको मारते हूँ। तो जब बच्चे को ये बात सुन के उनको अत्यधिक खुशी मिलती है कि चलो हमको ये मारा है तो हम मेरी मम्मी भी इनको डांट फटकार रहे, इनको मारे हैं, तो बच्चे फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो चुप हो जाते हैं। तो इसमें बच्चे को जो है आपको इसी अवस्था में प्री ऑप्शनल में आपको क्या होता है, बच्चों में यानी कि निम्निज यानी कि सजीव निर्जीव की जो है वो क्षमता नहीं आई रहते हैं। उसके बाद इगोसेंट्रिज्म, यानी कि बच्चे जिस समय जो कार्य करते रहते हैं, बाद में की दुनिया क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अकेंद्रिता, यानी कि इगोसेंट्रिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को सब कुछ मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। अगर उसको मान के चलिए किंडर जॉय पसंद है तो आपको क्या मजाल है कि आप उनको डेयरी मिल्क टॉफी देके आप उसको मान के चलिए खिला दीजिएगा, नहीं खिला सकते हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को उस समय सर्वोपरि मानते रहते हैं कि वो जिद पे अड़ जाएंगे आपको कि नहीं हमको किंडर जॉय ही चाहिए। यानी कि इसी को कहा जाता है कि इगोसेंट्रिज्म। बच्चे जिस समय वो अपने आप को उस समय क्या कर ईगो अकेंद्रिता, यानी उस समय जो जो वो करते रहते हैं उसी को वो अपना सर्वोपरि मानते, बाद में की दुनिया में क्या कर रहे नहीं कर रहे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में आपको इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावी की गुण, इसमें जो है आपको अपलटावी का भी गुण नहीं होता है। जैसे कि कोई बच्चे है आप उसको कहिएगा मान के चलिए 5+4 कितना होता है, तो मान के चलिए 9 तो बता देगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उसको 4+5 बोलिएगा तो वो इरिवर्सिबिलिटी यानी कि उसको उलटना पुलटना वो नहीं जान पाता है। और इसी में जो है आपको हमारा है मुद्रा संप्रदाय, भार ऊंचाई दूरी, ये सारी भी गुण नहीं आते हैं। यानी कि बच्चे जो है इसमें आपको यानी कि उसमें मुद्रा संप्रदाय यानी कि उसमें जैसे कि बच्चे को आप देखते हुएगा कि आप 100 रुपया का नोट दीजिएगा और आपको 100 रुपया का सिक्के दीजिएगा, तो उसमें आपको देखिएगा बच्चे क्या करेंगे, इतना सारा वो सिक्के लेने के लिए ज्यादा उत्साहित होंगे, लेकिन आपको वो नोट जो है आपको वो नोट लेने के लिए बच्चे उत्साहित नहीं होंगे, उनको वो छोड़ के वो क्या करेंगे, क्वाइंस जो रहेंगे 100 का उसमें आपको हम कहते हैं ना आप 50 का भी आप क्वाइंस डाल दीजिएगा, तो बच्चे को लगेंगे कि नहीं ये जो है आपको क्वाइंस ही ज्यादा है। तो इसमें इस अवस्था में बच्चे को मुद्रा संप्रदाय का भी ज्ञान नहीं आया रहता है। इसी में है सेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण, यानी कि बच्चे जिस समय जो अपना ध्यान करते रहते, यानी कि मोबाइल में अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम पे ही हमेशा एक ही फोकस में रखे रहेंगे, इसमें उसके अलावा कुछ और चीज नहीं कर पाएंगे बच्चे। उसके बाद आपको क्या मजाल है कि आप बच्चे को कहिएगा कि थोड़ा सा फन करना है तो आपको मोबाइल नहीं देंगे, यही उसी को कहा जाता है सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण, एक समय में एक ही चीज पे फोकस या ध्यान लगाना। उसी के बाद है इसमें कंजर्वेशन यानी कि साइज शेप का समझने में न आ पाना, यानी कि इसमें आपको कोई भी साइज या शेप 2 गिलास लीजिएगा और उसमें मान के चलिए छोटे वाले गिलास के अनुकूल ही मान के चलिए बड़े गिलास में भी पानी भर दीजिएगा, तो बच्चे क्या कहेंगे इसमें, वो आपको कहेंगे कि नहीं हमको बड़ा वाला गिलास चाहिए। तो इसमें साइज शेप का भी जो है आपको समझ नहीं आया रहता है। अब इसके बाद जो हमारा आपको कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज यानी कि कंक्रीट यानी कि मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था, जिसमें यानी कि हम जैसे कि आप लोग के सामने में हम क्या है, एक आपको मूर्त सक्रियात्मक मान के चलिए मूर्त है, मतलब सामने में आप लोग हमको देख रहे हैं तो हम आपके लिए मूर्त हो गए, यानी कि एक उदाहरण हो गए, एक एग्जाम्पल हो गए। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर सीडीपी पढ़ाने आए, जीन प्याजे पढ़ा रहे हैं, जीन प्याजे को मान के चलिए सर को आज पार्ट नंबर 3 है जिसमें कि लेक्चर सर जो है आपको जीन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाएं में जो बांटे थे उनके बारे में लेक्चर दे रहे हैं। अब वही बच्चे आएंगे तो कहेंगे कि जो देखिए सर है हमारे रेड कलर का मान के चलिए शर्ट पहने हुए है, बच्चे और क्या देखेंगे, हमको देखेंगे कहेंगे कि जो देखिए सर जो है चश्मा लगाए है। तो ये सारी चीजें बच्चे देखेंगे, मान के कि वो अपने आप को ये देखेंगे कि सर में क्या क्या मतलब पहने हुए है, सर कैसा है, ये सारी चीजें बच्चे देखेंगे। और आप लोग मान के चलिए बड़े हैं तो आप लोग देखते होइएगा, आप लोग देखिएगा कि नहीं सर हम लोग को एक जीन प्याजे का जो लेक्चर है आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो 4 टाइप्स बताए थे उन्हीं के बारे में सर आज अपना डिस्कशन कर रहे हैं।
तो ये इसी को कहा जाता है आपको मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था, यानी कि जो कि 7 वर्ष से लेके आपको 11 वर्ष के अवस्था को माने जाते हैं। इसमें सामने में रखी हुई वस्तुओं को देखकर जो चिंतन शुरू कर देगा उसी को हम लोग, जैसे कि हम है सामने में खड़े हुए तो बच्चे अलग अलग तरह का अपने आप को वो धारणा जो